हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी को प्रीफर करने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के क्लास 9 के अध्याय 7 को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि जीवों के बीच होने वाली विविधता और वर्गीकरण के चैप्टर का नाम है। ठीक है ना। तो इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि जीवों के अंदर कौन कौन सी विविधता है। हमारे जो प्रकृति में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के जीव होते हैं, उनमें कौन कौन सी विभिन्नताएं होती हैं, उनके अंदर बहुत सारे डाइवर्सिटी होती है। तो इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे आज, और इन विविधताओं के आधार पर ही वर्गीकरण होता है। ठीक है ना। तो उन वर्गीकरण को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने अध्याय को स्टार्ट करते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है जीवों। फ्रेंड्स, यहाँ पे बता दें कि यह जो वीडियो है ना, वह सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, सभी प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनमें जनरल साइंस के रूप में एनसीईआरटी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले होते हैं। और अगर हमारा एनसीईआरटी यानी कि जो बेसिक है ना, वो क्लियर रहेगा, तो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम लोग बैठने के मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उसमें अपना दे सकते हैं। ठीक है, तो सभी प्रकार के जितने भी गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट हैं, उन सभी लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए, चैप्टर का नाम है जीवों में विविधता। यहाँ पे फ्रेंड्स, विविधता का मतलब ये है कि हमारे जो प्रकृति है, हमारा जो नेचर है ना, उनमें विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जैसे कि विशाल काया से लेके हाथी से लेके एक अमीबा तक के जीव इस पृथ्वी पर, इस वर्ल्ड में रहते हैं, इस प्रकृति में पाए जाते हैं। तो उन जीवों में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं। उनमें कौन कौन सी विविधताएं होती हैं, उनके जीवों में उनकी शारीरिक संरचना और आकार की और एनाटॉमी मतलब आंतरिक संरचना में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इन सारी चीज़ों को ही जीवों में विविधता कहा जाता है। मतलब हमारे संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव जगत है ना, उसमें विभिन्न प्रकार की अपनी अपनी विभिन्नताएं हैं। हर जीव एक जीव से अपने आकार की, प्रजनन और रूप रंग सभी प्रकार की चीज़ों में विभिन्न होता है। ठीक है ना। तो जीवों के बीच जो ये सब डाइवर्सिटी है, जो विविधताएं हैं, जो अंतर है, इन चीज़ को ही जीवों में विविधता कहा जाता है। फ्रेंड्स, आई होप कि जो विविधता शब्द का मतलब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए, वर्गीकरण का आधार क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक है वर्गीकरण का आधार क्या है। वर्गीकरण का आधार मुख्य रूप से है दोस्तों, जीवों के अंदर होने वाली विविधताओं के कारण ही वर्गीकरण मतलब किया जाना, इसका बेसिक आधार है। ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के जीव हैं हमारे वायुमंडल, हमारे नेचर में, है ना। हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं। उनके जीवों के अंतर के हिसाब से, उनकी जीवों की कार्य की और संरचना के आधार पे उन जीवों का वर्गीकरण होना जरूरी हो गया था। मतलब इन्हीं चीज़ों के आधार पर ही जीवों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता हुई। ठीक है, प्रत्येक जीव, संसार में बहुत सारी जीव हैं, बहुत लाखों प्रजातियां हैं। तो हर एक जीव के लिए हम विशिष्ट अध्ययन तो नहीं कर सकते। इसके लिए एक ग्रुप में रखा जाए, एक किंगडम में रखा जाए, उनकी लक्षणों की, उनकी कार्य के आधार पर उन्हें एक जगत में रखना, एक विशिष्ट जाति में रखना, ये सभी वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, जिससे कि जीवों के लक्षणों और उनकी कार्यकी को थोड़ा आसानी से लर्न किया जा सके। इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। ठीक है, तो वर्गीकरण का मुख्य आधार है दोस्तों जीवों के बीच होने वाली विविधता के अनुसार ही विविधता ही वर्गीकरण का मुख्य आधार है। ठीक है ना। जीवों के अंदर जितनी भी सारी विविधताएं हैं, उनके बीच अंतर हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जीवों का वर्गीकरण प्रमुख आधार बन गया। ठीक है ना।
यहाँ पे पूछा जाए कि वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है। वर्गीकरण का मुख्य आधार है जीवों के बीच विभिन्नताएं या फिर विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। चलिए, सेकेंड टॉपिक है वर्गीकरण और जैव विकास। फ्रेंड्स, यहाँ पे बता दें कि जो वर्गीकरण है ना, वह जीवों को विशिष्ट क्षमताओं के मतलब उनकी लक्षणों और उनकी कार्यकी के आधार पर जीवों को अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग जाति, वंश, गण, ये सभी वर्गीकरण के प्रमुख चरण हैं। तो उनमें वर्गीकृत करना ही वर्गीकरण है। ठीक है, उनकी पोषण के आधार पर, वो न्यूट्रिएंट किस तरह से लेते हैं, उनके प्रचलन के आधार पर, उनकी लैंगिक जनन की क्षमताओं के आधार पर विशिष्ट समूहों में उन्हें ग्रुप बना बना के रखा जाता है, जिसे वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे फ्रेंड्स एक मुख्य बात है। ठीक है, मुख्य बात है, जैव विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दिया। फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर प्रकार के एग्जाम्स में ये वर्ड ना बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। जैव विकास की सबसे पहले अवधारणा किसने दी? चार्ल्स डार्विन ने दी। उन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इसे समझाया, जैव विकास को। ठीक है, चलिए थर्ड टॉपिक है वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना। यहाँ पे फ्रेंड्स वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना मीन्स, पदानुक्रमित का मीन्स होता है फ्रेंड्स, पदानुक्रमित का मतलब एक के ऊपर एक, मतलब क्रमिक रूप से। ऐसा नहीं कि जगत पहले गण रहे फिर जगत रहे, ऐसा नहीं। ठीक है, एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में किसी चीज़ को सेट करना पदानुक्रमित कहलाता है ना। तो जो वर्गीकरण की प्रमुख चरण हैं, वर्गीकरण के प्रमुख क्लासेस हैं, उन्हें हम एक पदानुक्रमित वे में, हायरार्किकल वे में सेट किया गया है। ठीक है, तो इसे वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले वर्गीकरण शब्द किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु ने वर्गीकरण शब्द को दिया था। जो 2 जगत वर्गीकरण प्रणाली अरस्तु ने दिए थे। ठीक है, 2 जगत वर्गीकरण प्रणाली सर्वप्रथम अरस्तु ने दिए थे। उनके वर्गीकरण का 2 किंगडम थे, 2 जगत थे, जगत प्लांटी और जगत एनिमेलिया। फ्रेंड्स, प्लांटी में सभी प्रकार के पेड़ पौधों, शाक, इन सारी चीज़ों को प्लांटी में रखा गया था। और जगत एनिमेलिया के अंतर्गत सूक्ष्म जीव से लेकर सभी जीव, जैसे कि सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े विशाल जीव, प्राणी, हाथी, सभी प्रकार के जानवर, सूक्ष्म जीव से लेकर मतलब जो जीव हैं, जंतु, ठीक है ना, उन सभी को जंतु जगत में, जगत एनिमेलिया में रखे थे अरस्तु ने। ठीक है, समय बीतता गया। सन 1969 को R.H. व्हिटेकर ने वर्गीकरण की 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली पद्धति दी, जिसमें जीवों के वर्गीकरण के 5 प्रमुख किंगडम दिए। उनके किंगडम के नाम है दोस्तों, मोनेरा, प्रोटिस्टा,